आज आप सबको हमें जो शिव परमात्मा पिता ने हमें बताया है कि तीन लोग कौन कौन से होते हैं और तीन मूर्ति का करते हुए वो किस प्रकार से कराते हैं। तो बाबा ने हमें बताया कि तीन लोग, जैसे सारी हमारी संस्कृति में भी पता लगा है कि तीनों लोग हैं। ब्रह्मलोक कहते हैं जहाँ पर हम आत्माएं निराकार स्वरूप में अपने अंड, यहाँ पर हमारे पिता परमात्मा स्वयं जो कि निराकार ज्योतिर्बिंदु है, और हम आत्मा भी जो उनकी संतान है। यहाँ पर हम अपनी निर्वाण अवस्था में, आवास से परे की अवस्था में, शांति लोक में, इस निर्वाण धाम के अंदर हम निवास करती हैं। हम अंडे स्वरूप में यहाँ पर रहती हैं, जहाँ पर इस स्वरूप में होने के कारण इस लोक को ब्रह्मांड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति के 5 स्थूल तत्व नहीं है। केवल यहाँ पर एक तत्व है, छठा तत्व जो कि ज्योति तत्व है, उसको बोलते हैं ब्रह्म तत्व, यानी कि छठा तत्व। यहाँ पर हम आत्माएं अपनी सुषुप्त अवस्था में रहती है। यहाँ पे कोई हलचल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई संकल्प नहीं। संकल्पों से परे की दुनिया को हम ब्रह्मलोक या परलोक आदि अन्य नामों से, मुक्ति धाम आदि नामों से जानते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पर आकर के हम जहाँ पर 5 तत्वों की दुनिया है, इस वतन को साकार लोक कहा जाता है, जिसको पृथ्वी भी कहते हैं। इस पृथ्वी में आकर के हम आत्माएं अपने इस, कहा भी जाता है कि इस सृष्टि एक रंगमंच है। तो यहाँ पर आकर हम सारी आत्माएं अपने अपने समय अनुसार उतरती हैं, परम धाम से आती हैं। यहाँ पे सुख और दुख का पार्ट बजाने के लिए हम जैसे जैसे कर्म यहाँ करते हैं, तो उसके आधार से हम अपना प्रारब्ध भोगते हैं। तो यहाँ पर आकर के हमने देखा कि जब हम यहाँ आते हैं तो ये सृष्टि बिल्कुल हरी भरी सोने जैसी दिखाई दे रहा है, कि धरती पूरी हरी भरी होती है। यहाँ पर हर प्रकार की संपन्नता होती है। यहाँ सुख, शांति, संपत्ति, स्मृति सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर हम आत्माएं आती हैं और यहाँ पर आकर हम यहीं पर जन्म और पुनर्जन्म लेती रहती हैं, और अधिकतम यहाँ पर आकर के हम 84 जन्म का पार्ट बजाती हैं। 84 जन्मों के बाद में चक्र जैसे ही पूरा होता है, तो फिर उस समय पे जैसे हम आत्मा सतो प्रधान थी, अपने परम धाम में सतोगुणी अवस्था में थी, यहाँ पर भी हम उसी स्वरूप में अपने आदि में उतरते हैं, और अंत होते होते वही आत्मा फिर से सतो प्रधान से अवस्था को अपनी को गिराते गिराते हम सतो प्रधान से सतो, रजो प्रधान, रजो और तमो प्रधान बनते चले आते हैं। जो आत्मा संपूर्ण पावन थी, वही आत्मा यहाँ आकर संपूर्ण पतित बन जाती है। फिर ऐसे समय पर यहाँ पर पुकार शुरू होती है। उस पिता को हम बहुत समय से, द्वापर से, आधा कल्प से पुकारती हैं आत्माएं कि आकर सुख दो, शांति दो। जो हमारे पास संपूर्ण शांति सुख थी, हमारे देहभान में आने के कारण हम अपने को भूल जाते हैं। तो ऐसे में हम याद करते हैं, अन्य हम उपाय करते हैं, भक्ति करते हैं, देवताओं की भक्ति करते हैं, अन्य भक्ति करते हैं, शिव बाबा के सबसे पहले, क्योंकि हमारी स्मृति में था कि किसी ने आकर के इस सृष्टि को इतना सुंदर बनाया था। हम कभी बहुत सुंदर थे, हम बहुत गोरे थे, हम बहुत गुणवान थे। अब हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, अब हम आत्मा काली बन गई हैं। तो जिस दुनिया को सोने की दुनिया कहा जाता था, वही दुनिया अब आयरन एजेड बन जाती है। जैसे हम आत्मा कर्म करते करते अपने गुणों को बिल्कुल खो देती हैं। हम जो सर्वगुण संपन्न थी, हमारे अंदर कोई कला नहीं रहती। जो 16 कला संपूर्ण आत्मा थी, वही 0 कला संपूर्ण रह जाती है। तो ऐसी आत्मा जब दुखी होती है, उसके पास में कोई शक्ति नहीं रहती, तो वो परेशान होने से त्राही त्राही करती है। ऐसे समय पर वो ब्लिसफुल फादर, जिसको गॉड फादर कहते हैं, वो परम पिता, हमारा जो अविनाशी पिता है, हम आत्माओं का पिता, आकर के स्वयं आकर हमें ज्ञान देते हैं। बच्चे, वो आने का उनका तरीका है कि 2 लोग तो हमने जाना, तीसरा लोग जब ऐसे समय पर हम, जब हमारी पुकार बढ़ जाती है, तो परमात्मा आकर के अपने परिवर्तन का कार्य कराते हैं, और उसके लिए सूक्ष्म लोक की
सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, जहाँ पर 3 मूर्तियों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जो कि अपनी संपूर्ण आकारी फरिश्ते स्वरूप में उनकी रचना करते हैं। और जो ब्रह्मा की आत्मा होती है उसमें बाबा प्रवेश कर इस सृष्टि पर आते हैं। यहाँ पे बाबा ने, परमात्मा पिता ने, ज्ञान सागर बाप ने, पतित पावन पिता ने हमें ज्ञान दिया कि जो आत्मा सबसे पहले संपूर्ण निर्विकारी थी, वो पहले जन्म की आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा, जो फर्स्ट प्रिंस थी स्वर्ग की, वही आकर के अंत में पतित बन जाती है। उसी आत्मा को इस ड्रामा अनुसार वो परमात्मा अपना रथ बनाते हैं, यानी कि उस परकाया तन प्रवेश करते हैं, जो कि सब जानते भी हैं कि वो परकाया प्रवेश कर अपना दिव्य जन्म लेते हैं, इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं ब्रह्मा के माध्यम के द्वारा। इस ब्रह्मा को हम सब जानते हैं, जो बाबा ने हमें बताया कि यही ब्रह्मा हम ही मनुष्यों में से एक आत्मा है जिसने पूरा 84 का चक्र लगाया है। और जो आत्मा बहुत ऊंच थी, बहुत महान थी, बहुत धन्यवान थी, समृद्ध थी, वही आत्मा चक्र लगाते 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 अब वो आत्मा पतित बन गई। और वही आत्मा अब पुकार, सबसे ज़्यादा भक्ति, सबसे ज़्यादा पुकार उस आत्मा ने की। उसी आत्मा को ड्रामानुसार बाबा अपना रथ बनाते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं। उसी दादा का नाम, जिसका नाम पहले मनुष्य रूप में उनका नाम दादा लेखराज था, जो कि हीरे के बहुत बड़े व्यापारी थे, जिनको बहुत अच्छी पहचान थी, वो भक्ति बहुत अच्छी करते थे। उनके संस्कार अंत के जन्म में भी बहुत महान थे अन्य मनुष्यों की अपेक्षाओं में। उसी तन को आकर बाबा अपना आधार बनाते हैं। ओम शांति बोल। ओम शांति। कर दिया उसने।